हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के? सब ठीक? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, हम इस वीडियोस में आपके क्लास 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है उसको बहुत स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं और बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, एक एक चीज प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो पे बने रहो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो पहला सवाल है मेरा, व्हाट इज क्वाड्रेटिक? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहला सवाल। तो भाई आपने कभी सुना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। आपने डेफिनेटली पॉलिनोमियल चैप्टर जब आप पढ़ रहे होगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप जरूर सुने होंगे। तो देखो, कोई भी पॉलिनोमियल px जो इस फॉर्मेट का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट का कोई भी पॉलिनोमियल होता है जहां पे a 0 के बराबर नहीं होता, इसे हम कहते हैं क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने इसको देखा होगा जिसके आप दो जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होगे। याद है पॉलिनोमियल चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो उसमें आप जीरोस निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो भाई सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो फिर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्यों बता रहे हो? तो देखो, जब भी मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर मैं जीरो के बराबर कर दूं, अगर मैं इसे जीरो के बराबर कर दूं, तो ये जो बनता है इसे हम कहते हैं क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक। ये जो बनता है इसे कहते हैं हम क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होता एंड जो ए बी सी है, ए बी सी, ये बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? कि कोई भी इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट का होगा उसे मैं क्या कहूंगा? क्वाड्रेटिक कहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगा। एंड यहाँ पे जो ए बी सी है, ये जो कोएफिशिएंट आप देख रहे हो ए बी सी, ये सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स। चलिए, तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो देखो एग्जाम्पल जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं जीरो के बराबर, तो भाई इसी को तो भाई क्वाड्रेटिक कहते हैं ना। यही क्वाड्रेटिक। आप जरा मैच करके देखो, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो से आप इसे रिलेट करके देखो। आप देखोगे कि मेरा जो a है वो क्या है? a 7 है भाई, b क्या है? 5 है, अब c क्या है? 6 है। देख रहे हो, c क्या है मेरा? 6 है। समझ पा रहे हो? अच्छा, एक चीज और भी कि हम इसे क्वाड्रेटिक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसका जो डिग्री है ना हमारा, यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो कितना है? 2 डिग्री। मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, अगर उसका हाईएस्ट पावर जो 2 है यहाँ, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर को ही हम कहते हैं डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहां तक हम जानने की कोशिश किए दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। आप खुद से अपने नोटबुक में एक एग्जांपल लिख कर देखो। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो यहाँ पे जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। भाई देख, ये जो तुम देख रहे हो ये भी क्या लग रहा है आपको? क्या इस फॉर्मेट से रिलेट नहीं कर रहा? तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक कह सकते हैं? क्योंकि देखो ना, इसमें भी x का पावर क्या है? 2 है, और यहाँ x का पावर 1 है। क्लियर है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? बहुत आसान भाषा में। तो देखो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्मेट का हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे ये जो आप देख रहे हो ना a, ये a क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये जो a है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जो a हम लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपका सवाल होगा, सर वाई, क्यों 0 के बराबर नहीं होगा सर? तो देखो, मैं अगर जैसे ही इस a को ना 0 के बराबर अगर कर दूं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर अगर करूंगा, अब प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करूंगा, तो जरा सोचो ये वाला पूरा टर्म ही तो 0 हो जाएगा ना यार। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे? यहाँ पे बचा मेरे पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जरा सोच के बताओ, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है क्या? नहीं, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है भाई? 1। तो ये तो क्वाड्रेटिक बना ही नहीं ना। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी है कि जो वेरिएबल है ना उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए भाई? 2 होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो मैं और भी एग्जांपल्स लेके आपको दिखला देता हूं। देखो यहाँ, देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं बोलूं ऐसा, सॉरी, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है ना? और भी एग्जांपल आप ले सकते हो अपने मन से, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है? वो सब क्या कहलाएगा? इस फॉर्मेट का जो भी चीजें आप लोगे उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरा सोच के बताओ, क्वेश्चन है एक कि x माइनस 5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा सर? तो चलो चेक कर लेते हैं, सॉल्व करो इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, क्या ये 0 के बराबर है? तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। जरा सोचो, यहां से इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर 10x को इधर लिख लो, माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। जरा सोच के बताओ, क्या ये जो इक्वेशन निकल कर आया यहां से, वो क्या इस फॉर्मेट का है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का है? तो हाँ सर, डेफिनेटली है। क्यों है? देखो, अगर तुम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को चेक करने की कोशिश करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट a है और ऊपर वाले एक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो देखो a का वैल्यू कितना है भाई? 1। b का वैल्यू बताओ कितना है? देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? b, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? -10। तो b का वैल्यू कितना है? -10। c बताओ क्या है मेरे पास? 25। तो जरा सोचो, क्या ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेबल है ना? तो अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मेट का हो गया तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह देंगे? तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। और भी क्वेश्चन हम लोग आने वाले वक्त में धीरे धीरे करेंगे। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या होता है। देखो यहां, अब हम जानते हैं दैट व्हाट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है? देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई x इज इक्वल टू अल्फा है मेरे पास, x इज इक्वल टू अल्फा है मेरे पास, और मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो x इज इक्वल टू अल्फा है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, देन होगा क्या कि ये जो अल्फा है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे? तो देखो, अगर मैं जैसे ही यहां पे अल्फा का स्क्वायर x के जगह डालूंगा प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगा, अगर वो 0 के बराबर हो जाए तब मैं बोलूंगा कि ये जो x इज इक्वल टू अल्फा है ना, वो क्या है? हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इसका मतलब ये कि अगर हम बोल रहे हैं सॉरी, अगर हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेरा x इज इक्वल टू अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कब होगा? जब ये x अल्फा क्या करेगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा किसको? सेटिस्फाई कर रहा होगा किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसको अगर हमारा x इज इक्वल टू अल्फा, ये जो x इज इक्वल टू अल्फा है, ये अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होगा, तब हम बोलेंगे इस x इज इक्वल टू अल्फा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। अब बोलोगे सर कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो भाई देखो, मैं ना एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो यहां पे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, एक यहां पे एग्जांपल लिया और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने बोला कि तुम्हारे पास ना x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 3। आपको चेक करने के बताना है क्या x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। क्या इस क्वाड्रेटिक का x इज इक्वल टू 3 रूट है? तो मैंने अभी क्या बोला कि x इज इक्वल टू अल्फा को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब बोलेंगे? जब ये x इज इक्वल टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम x इज इक्वल टू अल्फा को उठाकर इसके अंदर रखेंगे x के जगह, तो ये इसको पूरी तरीके से क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने 3 को उठा के इसमें डाला तो देखो क्या बन गया, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, कहाँ डालना है? x के जगह 5 इंटू 3 और प्लस 6। मैंने क्या किया, x का पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, जैसे मैंने डाला तो जरा सोचो क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 और प्लस 6 आ रहा है। अब जब सॉल्व इसके करोगे तुम फाइनली, तो 9 6 15 माइनस 15, क्या 15 माइनस 15 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो जरा सोचो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? अरे बोल भाई। तो देख मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी मैं बोलूं रूट्स किसे कहेंगे, तो x का ऐसा वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए पूरी तरीके से, उसे मैं कहूंगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। चलो मैं एक और भी एग्जांपल लेता हूं। देखो, अच्छा ये मैं समझूंगा थोड़ी देर बाद। अभी देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, वही एग्जांपल मैं जो लिया था अभी वही मैं ले रहा हूं दोबारा। देखो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना।
अब आप बोलोगे सर अभी तो मैंने बताया ना कि ये अगर इससे रिलेट कर रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से रिलेट कर रहा हो तो हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो मैं अब बात कर रहा हूं, तुमको चेक करना है, चेक करना है कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। आपको ये क्या करना है, चेक करना है ना। यू विल हैव टू चेक दैट कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो आपको क्या करना है, आप ना x इज इक्वल टू 3 इस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उठा के डाल दो। तो जैसे ही आप डालोगे इसमें देखो यहां पे क्या करोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, जैसे ही आपने किया अभी जो मैंने पीछे किया था, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 और प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 कितना आ गया भाई, 0 आया। तो क्या x इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 रूट्स होगा क्वाड्रेटिक का। चलो एक और भी देख लेते हैं, मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं और सेटिस्फाई करा के देखता हूं। देखो ये इधर वाला जो पार्ट है ना इसको मैं बोलता हूं LHS। तो अगर मैं LHS लिया और LHS के अंदर क्या डाल दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6, ऐसा मैंने डाला। और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 और प्लस 6, 6 और 4 10 माइनस कितना आया, 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। अच्छा सर x इज इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब कि सर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकल सकते हैं। डेफिनेटली यार, तुम देखो ना कि x इज इक्वल टू 3 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x इज इक्वल टू 2 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकल सकते हैं, 2। तो देखो जो मैक्सिमम रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कितना निकल सकता है, तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स निकल सकते हैं, 2 रूट्स आते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स आते हैं भाई, 2 रूट आते हैं। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। ये मेरे पास क्या क्वेश्चन है। अभी आपको मैं बोला कि चेक करो, क्या करो, चेक करो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, चेक करके आपको बताना है रूट्स हैं या नहीं है, आपको ये चेक करके बताना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही x का वैल्यू यहां उठा के डालोगे तो देखो यहां पे आपने क्या किया, सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 लिया और LHS के अंदर इधर वाले पार्ट को मैं बोलता हूं LHS। अब LHS के अंदर आपने जैसे ही डाला 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 12, आपने जैसे ही डाला इसको सॉल्व करा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 ये 21 और प्लस 12। आपने जैसे ही इसको सॉल्व करा तो देखो अब क्या आ रहा है यहाँ, 21 और 9 कितना, 9 1 10 और 21 9 12 और 21 33 और 9 आपका 9 3 12 42। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, नहीं ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये x इज इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डेफिनेटली नहीं है। समझ में आ रहा है। अभी देखो मैं दूसरा ले लेता हूं, x इज इक्वल टू -3 चेक करो, क्या -3 आ रहा है, जरा देखो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस 12। आप देखो जरा, आप जैसे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो -3 का स्क्वायर कितना 9 और -21 और प्लस 12, 12 9 21 और -21, जरा बताओ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। अच्छा मैंने एक और भी वैल्यू लिया था x इज इक्वल टू 4, तो उसको भी आप चेक कर लोगे ऐसे ही करके। तो आप चेक करने की कोशिश करोगे कि क्या ये जो x का वैल्यू है क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो x का वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो तुमने यहाँ क्या देखा, देखो अभी जो मैंने पीछे वाले स्लाइड में देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक के 2 रूट सेटिस्फाई, 2 वैल्यू सेटिस्फाई हो रहे थे इसके। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स निकल सकते हैं, तो भाई मैक्सिमम 2 रूट्स निकल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोला कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो भाई इसके 2 रूट्स निकल सकते हैं मैक्सिमम। एक को बोल दो क्या, x इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरे को क्या बोलो, x इज इक्वल टू बीटा। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब a इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c किसके बराबर हो जाएगा,
0 के बराबर। इसका मतलब यही ना कि x इज इक्वल टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करा रहा है। अभी दूसरा मैं बोलूं कि अगर x इज इक्वल टू बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैं क्या लिखूंगा, a इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा क्या कहलाएंगे, इसके ये रूट्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो सबसे पहले मुझे क्या समझ आया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते किसे हैं, तो x का ऐसा वैल्यू जो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर दे। सिंपल भाषा में लिख दो भाई, x का ऐसा वैल्यू जो क्वाड्रेटिक को क्या करे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अरे बोल भाई, x का ऐसा वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे उसे हम क्या कहेंगे भाई, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो अगला पार्ट आता है कि हम भाई रूट्स निकालेंगे कैसे, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ रूट्स निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है। वी फाइंड द रूट्स बाय 3 मेथड्स। पहला जो मेथड है मेरा वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ के आए हो, है ना? तो ये बहुत आसान है, हम लोग बहुत आसानी तरीके से देखेंगे एक एक चीज को। दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो आपके क्लास 10th में पढ़ना नहीं है, आपके क्लास 10th में पढ़ना नहीं है, अभी सिलेबस से आपको बाहर कर दिया है सीबीएसई ने। और तीसरा जो मेथड है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है ना, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, उसके थ्रू हम देखेंगे यहाँ पे कि हम क्वाड्रेटिक मतलब किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो सबसे पहला मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कि किस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने की कोशिश करनी है। तो देखो हम करते क्या है, सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक को ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक को मैंने लिया, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, विजिबल प्रॉपर होगा आपके लिए। देखो यहाँ अब देखो सबसे पहला हम करते क्या है कि ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2x स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर, है ना। और इस बीच वाले टर्म को हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस 7x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 6x स्क्वायर आ जाए। समझ आ रहा है? तो देखो मेरे पास है माइनस 7x, जरा सोच के देखो मैंने क्या बोला कि आपको दो तरीके से इसको तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर तो माइनस 7x आ जाए, लेकिन गुना करने पर कितना आना है, 6x स्क्वायर। गुना करने पर कितना आना है, 6x स्क्वायर, जितना कि ये दोनों लास्ट वाले टर्म को गुना करने पे आ रहा है। तो जरा सोचो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस x और माइनस 6x। अरे बोल भाई, जरा जोड़ के देख दोनों को, देख यहां पे मैं लिखता हूं, यहां मैं जोड़ रहा हूं, मैंने बोला कि माइनस एक्स और प्लस माइनस 6x दोनों को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, माइनस 7x। क्या ये बीच वाला टर्म जितना आ रहा है क्या? अरे बोल भाई। और जब मैं दोनों को गुना करूंगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस 6x, तो कितना आ रहा है जरा सोच, प्लस 6x स्क्वायर। इसका मतलब क्या इसके बराबर आ रहा है, मतलब इन दोनों को गुना करने पर जितना आना था क्या उसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब कि क्या हम बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, डेफिनेटली। तो देखो यहां से 2x स्क्वायर माइनस कितना, माइनस एक्स माइनस 6x और प्लस 3 बराबर क्या करोगे, 0। अब देखो मैं यहां से कॉमन क्या ले लूंगा, देखो 2, मैं यहां से कॉमन लेता हूं x। जैसे देखो ना इन दोनों टर्म से क्या x कॉमन आ सकता है? अरे बोल भाई, देख जैसे मैं ये दोनों से x कॉमन ले लूंगा तो यहां से क्या बचेगा, 2x माइनस 1। फिर देख माइनस इन दोनों से क्या कॉमन ले लूं, 3। अब बता 3 जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहां से बचा 2x और माइनस 1 बराबर कितना, 0। 2x माइनस 1 यहां से भी, 2x माइनस 1 यहां से भी, दोनों से बाहर निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब जरा सोच कि क्या मेरे पास दो नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो देख यहां मैं बता रहा हूं, मेरे पास कोई दो नंबर हो a और b, मेरे पास कोई दो नंबर हो, मान लो a और b, a एंड b दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 है। अगर
मेरे पास कोई दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। तो क्या अगर मैं a को 0 के बराबर कर दूं तो क्या 0 गुने b 0 आ जाएगा? मतलब कि किसी भी एक टर्म को अगर मैं 0 के बराबर कर दूंगा और 0 से दूसरे टर्म को गुना करूंगा तो 0 आएगा ना यार। इसका मतलब अच्छा, और दूसरी बार क्या कर, b को 0 के बराबर कर दे, तो देख फिर a गुने 0 क्या फिर 0 आ रहा है? इसका मतलब क्या कि अगर a और b 0 के बराबर है तो किसी भी एक टर्म को मैं 0 के बराबर अगर करूंगा तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहां से 2x माइनस 1 को 0 के बराबर करूंगा और यहां से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा 1/2, और इसको भी मैं 0 के बराबर करूंगा, x माइनस 3 को 0 के बराबर करूंगा और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा कितना, 3। तो मेरे पास कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स, एक ये और एक ये, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना, 1/2। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके कितने रूट्स निकाले जा सकते हैं, 2 रूट्स, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2, है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने क्या किया, यहां से चीजों को ऐसे सॉल्व करा है, ये क्वाड्रेटिक यहां सॉल्व करा है और इसमें जो जो चीजें मैं कर रहा था उसको मैंने इधर बताया है। क्लियर है क्या? अरे बोल भाई, भारी लगा? डेफिनेटली नहीं। तो देख ऐसा करते मैं एक क्वेश्चन और भी देता हूं, तुमको करना है ये घर से खुद से। देखो यहाँ पे x² माइनस 5x और प्लस 10 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ना बहुत आसान तरीके से इसको करने की कोशिश करना है, ठीक है? तो आज के लिए हम रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियोस में फर्दर देख रहे होंगे। देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूलाज हम लोग देख रहे होंगे, है ना? इस फॉर्मूला का यूज करके किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालते हैं, फिर ढेरों क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आप देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, सारे PYQs लगाए हैं और मैं धीरे धीरे सारा का सारा PYQs आपको करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।